अगर आपको ऑफर हो चाचू और मामू की तरफ से शादी की तो आप किधर रिश्ता करवाना पसंद करेंगे? ऑप्शंस ये हैं कि चाचू और वो मामू की तरफ, तो फिर मामू वाला कर लेते हैं क्योंकि मेरी अम्मा भी मिलती रही करेंगी मेरे साथ। रिश्ता मामू की तरफ करना है और कहीं नहीं करना। आप भी आप रुखसत होकर मेरे पास आ गई हैं। अगर अगर मैं आज भी आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। नमस्कार। 1450 वर्ष पूर्व मस्त खरवंशिनी मादाओं के लठ शक्तिकरण और मादाओं को सारे लठाधिकार प्रदान करने का कार्य करने के साथ साथ मस्त खरवंशी जंतुओं को बहन खोद और बेटी खोद बनाकर इस समस्त भूमंडल से मानवता के अंत का अशुभारंभ करने वाले आसमानी दल्ले के अंतिम पिल्ले ने मस्त खरवंशी जंतुओं के लिए जिस घरेलू खुदाई व्यवस्था की नींव रखी थी, उस घरेलू खुदाई व्यवस्था के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक नर को अपने घर परिवार की प्रत्येक मादा के साथ और प्रत्येक मादा को अपने घर परिवार के प्रत्येक नर के साथ खुदाई करने के समुचित अवसर प्राप्त हो सकें। मस्त खरवंशी परंपराओं का मूल आधार मानी जाने वाली इस घरेलू खुदाई व्यवस्था में एक मस्त खरवंशी पिलूरी को अपने अब्बूजान और भाईजान दोनों से घर में ही घरेलू खुदाई करवाने का तो समान अधिकार दिया गया है, परंतु निकाह अर्थात खुदाई का पक्का अनुबंध वो मात्र अपने भाई के साथ ही कर सकती है। अपने अब्बूजान की लाठी किसी मस्त खरवंशिनी पिलूरी को कितनी भी प्रिय क्यों ना हो, पर वो कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अपने अब्बूजान से निकाह कभी नहीं कर सकती। हाँ, वो निकाह से पूर्व भी और निकाह के उपरांत भी जब चाहे जैसे चाहे अपनी खेती में अपने अब्बू की लाठी से इच्छानुसार खुदाई करवाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होती है। साथ ही मस्त खरवंशिनी मादाओं के लठ शक्तिकरण को ध्यान में रखकर नीच मस्त खर ने मस्त खरवंशिनी मादाओं को जो भाई की लुगाई बनने का मौलिक लठाधिकार दिया है, वह लठाधिकार एक मस्त खरवंशिनी मादा को यह स्वतंत्रता भी देता है कि वो अपने अनेकों भाईजानों में से जिस भाईजान की भी स्थायी लुगाई जान बनना चाहे उसी से निकाह कर सकती है। इसी विषय को लेकर आज पाकिस्तान की खुदाईखोर मादाओं के बीच पहुंचा हमारी टीम फुद्दुद्दीन का झाटुल्ला खान झटेल उनसे यह जानना चाहता है कि वो अपने कौन से भाईजान से निकाह कर उसकी लाठी को सदैव के लिए अपनी झोपड़ी की खुदाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग में लेना चाहेंगी। स्टडी करती हूँ। स्टडी करते हैं, सही है। अगर आपको ऑफर हो चाचू और मामू की तरफ से शादी की तो आप किधर रिश्ता करवाना पसंद करेंगे? अच्छा, चाचू तो मेरे हैं नहीं है, चलो वो वाला तो साइड ही गई। तो मामू के बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनकी तरफ हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऑप्शंस ये हैं कि चाचू और वो मामू की तरफ, तो फिर मामू वाला कर लेते हैं क्योंकि मेरी अम्मा भी मिलती रही करेंगी मेरे साथ साथ। नहीं, अगर चाचू की तरफ हो जाए तो फिर क्या अम्मा को गुस्सा आ जाएगा? नहीं, होता ही है, वो थोड़ी सी लड़ाई होती है ना थोड़ी सी के वो। नहीं, वैसे रिश्ता मामू की तरफ करना है और कहीं नहीं करना। यानी कि आपको मामू के साथ मोहब्बत है या मामू आपके साथ ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? मामू को मेरी मामा को जो है मेरे मामू बड़े पसंद हैं, क्योंकि भाई तो सबको पसंद होते ही होते हैं, लेकिन उनके बच्चों को भी मेरी मामा फुफ्फो ही हैं। यानी आपको पश्तो आती है? नहीं, हम लोग हैं दूसरे पठान हैं कि हम लोग पश्तो पठान नहीं, हम पंजाबी पठान हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तैयबा। तैयबा, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करते हैं। अच्छा, मेरा छोटा सा पर्पज़ ये है कि अगर आपको दो जगह से ऑफ़र हो, एक मामू की तरफ से और एक चाचू की तरफ से शादी की, तो आप किस जगह शादी करना पसंद करेंगी? पहली बात तो ये है कि मुझे ऑफ़र होनी ही नहीं, क्योंकि मेरे चाचू के बच्चे भी छोटे हैं, मामू के भी छोटे हैं। अगर देखा जाए मामू की नेचर देख के और चाचू की नेचर देख के, तो आपको किससे ज़्यादा मोहब्बत है और आप किस जगह किनके घर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं? लेकिन ये है कि अगर ऑफ़र आ भी जाए तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर ये रिश्ते एक्सेप्ट कर लिए जाए ना, तो जितना मर्जी प्यार करते हो, जितना मर्जी लगाव करते हो, जितनी मर्जी जान देते हो, कल को आपका रिश्ता होने के बाद ज़रूर दरारें आ ही जाती हैं। आप बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं, उन रिश्तों से भी हाथ धो बैठते हैं, इस तरह की बातें, फिर बहन भाई आपस में अलग हो जाते हैं। यानी कि वो आज इसने गिलास धोने के बगैर ही ये अपने रूम में सो गई जाके। आज इससे बर्तन नहीं धोए, मुंह बन गया है। आज मैंने दूध गर्म कर लिया है, मुंह बन गया है। बहुत होते हैं इस तरह के, तो ये बिल्कुल भी ना करें, अपने रिश्तेदारों में शादी बिल्कुल भी ना करें। मानव समाज से प्रभावित होकर 1450 वर्ष पुरानी अपनी घरेलू खुदाई की इतनी सुंदर परंपरा का विरोध कर रही इस प्रकार की मजहबद्रोही मादाओं के कारण ही आजकल अनेकों भाईजान बहन खोद होने के सौभाग्य को पाने से वंचित रह जाते हैं।
अपने ही भाईजान की लुगाईजान बनने से मना करके मस्तखर वंश की घरेलू खुदाई व्यवस्था को खुली चुनौती देने वाली इस प्रकार की मजहबद्रोही मादाओं के विषय में आप भी अपने मानवीय विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। आर्थिक रूप से सक्षम सदस्य अपने इस चैनल को यथासंभव आर्थिक सहयोग करने का प्रयास करें। इस चलचित्र को यहीं समाप्त कर देते हैं। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए चलचित्र में। तब तक के लिए सबको बम बम।